students, विशाल छाबड़ा अकेडमी once again welcomes you. In the last class 10th में हम लोगों ने we had covered the whole chapter, right? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था we'll take the question answers now. क्लास 10 जैसे आप लोगों को पता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं and that is not possible to write everything on the white board. So I have just taken this CBSE sample paper, काफ़ी पुराने हैं ये, but the thing is कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, तो we'll take each and every question, ठीक है, और उसको मैं साथ साथ मार्क करती रहूँगी. लेकिन डोंट वरी अबाउट द नोट्स, इसके जो नोट्स हैं इसका फोटोस्टेट कॉपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो वी कैन स्टार्ट नाउ. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रेमेडी वुड यू सजेस्ट इन केस ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक. जब हमारे पेट की अम्लता बढ़ जाती है तो हम लोगों में से बेस्ट रेमेडी क्या होती है, हम उसको क्या करते हैं. भाई अब जब एसिडिटी हो रही है तो सिरका तो पियोगे नहीं, ना ही नींबू लोगे, ना ही ऑरेंज जूस लोगे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत होगी और यहाँ पे बेस जो है वो है बेकिंग सोडा. सो बेकिंग सोडा इज़ द राइट ऑप्शन, राइट. फिर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टेक द रॉन्ग स्टेटमेंट. इसमें हम लोगों को 4 ऑप्शंस दी हुई हैं जिसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को वो करना है. पहला, सार इन टेस्ट, एसिड्स क्या खट्टे होते हैं. एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, वो भी सही है. एसिड्स आर सार इन टेस्ट, वो भी सही है. बेसिस आर स्वीट इन टेस्ट, क्या मीठे होते हैं. या बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. अब इनमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है. रॉन्ग स्टेटमेंट देखो, बेसिस ब्लू भी करते हैं, ये भी ठीक है. सो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारी ये होती है बेसिस आर स्वीट इन टेस्ट. बेसिस स्वीट नहीं होते, बिटर होते हैं. सर्फ को खा के देखा होगा आपने कभी, तो वो बिटर होता है. जितने भी क्षार होते हैं वो थोड़ी बिटर होते हैं. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है नाइट्रिक एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, कोई भी एसिड जो है वो क्या करता है, रेड बनाता है ना. ठीक. दूसरा है एसिडिक एसिड चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस ब्लू, ये तो बिल्कुल ही गलत है. सोप चेंजेस द कलर ऑफ करी स्टेन ऑन द वाइट क्लॉथ टू येलो. जो साबुन है वो अगर हमारे सब्जी गिर जाए हमारे वाइट क्लॉथ पे तो उसको येलो करता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है उसका रेड लिटमस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये सारी स्टेटमेंट्स गलत है. सिर्फ पहली स्टेटमेंट ठीक है कि जो नाइट्रिक एसिड आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस ओब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ओब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जिंक को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. ठीक है, तो इसमें हमारी ऑप्शन है इज़ हैवियर देन एयर, इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, गिव्स बबल्स विद सोप सोल्यूशन, या इज़ बेसिक इन नेचर. सो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर निकलती है वो बबल्स देती है सोप सोल्यूशन के साथ. ओके, इट इज़ नॉट हैवियर देन एयर, ये कंबस्शन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है और ना ही बेसिक इन नेचर है. तो हमारा राइट ऑप्शन ये है. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद जिंक टू गिव हाइड्रोजन गैस. इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जिंक के साथ नहीं रिएक्ट करता हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिएक्ट करता है, लेकिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है CuSO4 वो जिंक के साथ रिएक्ट नहीं करता. मतलब Zn SO4 + Cu बनेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती. ओके, सो दिस इज़ अ राइट ऑप्शन. फिर है क्वेश्चन नंबर 6, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. पहला, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड. तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पासिस टू द लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की. चौथा है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगर हम एक एक स्टेटमेंट को देखें तो पहली चीज़ लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स हैं. एब्सोल्युटली राइट. कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो HCl के साथ CaCO3 जो है वो HCl के साथ CaCl2 बनाती है, H2O गैस निकालती है और CO2 गैस निकालती है, वो भी बिल्कुल ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास किया जाए लाइम वाटर से तो उसको मिल्की टर्न करता है. तो इसका मतलब ऑल दी अवर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन. इनडाइजेशन के लिए ना आपको एनर्जेसिक चाहिए, ना एंटीसेप्टिक चाहिए, ना एंटीबायोटिक चाहिए, एंटी एसिड चाहिए. एवरीवन नोज, तो ये आ जाएगा एंटी एसिड. फिर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू गिव अ ग्रीन सॉल्यूशन. ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रीन सॉल्यूशन बनता है. इस मेटल ऑक्साइड को क्या कहते हैं. आप हमेशा ध्यान रखना, कॉपर जो होता है वो ब्लू होता है और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करता है तो वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना देता है. तो इसका आंसर होगा कॉपर ऑक्साइड. ओके.
व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास टू द लाइम वाटर, जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाए लाइम वाटर से तो क्या होता है, मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर इंक्रीजेस, क्या उसकी मिल्कीनेस इंक्रीज हो जाती है, या कोई चेंज नहीं होता मिल्कीनेस में, या मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाती है, या वॉलेंट रिएक्शन टेक प्लेस होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एक्सेस को पास किया जाता है तो उसकी जो मिल्कीनेस है वो डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑन एडिंग फिनॉप्थलीन टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ जब हम फिनॉप्थलीन को डालते हैं, ये मैंने आपको पूरा टेबल बना के दिया था जब मैंने लास्ट एसिड्स एंड बेसिस की क्लास ली थी कि उसमें कौन कौन सा कलर आता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पिंक कलर ऑब्टेन होता है। ठीक है, कि जब क्षार के साथ उनका रिएक्शन होता है तो पिंक कलर आता है। सो द राइट ऑप्शन इज पिंक कलर इज ऑब्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर। मेटालिक ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ऐश या राख की फॉर्म में मिलता है। जब हम उसका लिटमस टेस्ट करते हैं तो वो ब्लू बनाता है। ब्लू बनाता है तो मतलब बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि H+ आयन्स रिलीज होते हैं तब भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और ये एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है। बाकी सारे के सारे देखो एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सिर्फ एक ग्लूकोज है जो कि एक एसिड नहीं है, तो ये ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज टू प्रिपेयर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए एसिड का मैंने आपको बताया था कि एसिड के अंदर पानी कभी नहीं डालते। ऐड एसिड टू वाटर, पानी के अंदर एसिड डालते हैं ताकि वो एक्सपल्शन ना हो, उसका बिल्कुल बर्स्ट होके बाहर ना आए और आप जलो नहीं, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो द थर्ड ऑप्शन इज ऐड एसिड टू वाटर इन अ स्मॉल अमाउंट विथ स्टरिंग इज द राइट ऑप्शन। ओके, फिर है द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर। इस प्रोसेस को जो ये है जिसमें एक एसिड या बेस को पानी के अंदर डिजॉल्व किया जाता है, ये कैसा है नेचर में, एक्सोथर्मिक है बिल्कुल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 है HCl गैस चेंजेस द कलर ऑफ HCl गैस। आपको मैंने ये भी बताया था कि वेट लिटमस पेपर जो है उसको बदलती है, ड्राई को नहीं बदलती, क्योंकि वेट लिटमस पेपर में इसके हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। वेट जब सॉल्यूशन में ही ये हाइड्रोजन आयंस देती है तो तभी ये कलर चेंज करेगी जब वो गीला होगा, और वेट का मतलब क्या होता है, गीला। सो HCl गैस चेंजेस द कलर ऑफ वेट लिटमस पेपर। दिस क्लास वॉज इक्वली रेलिवेंट फॉर सीटेड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि इसमें MCQ हैं और काफ़ी रिलेटेड हैं जो सीटेड के पेपर में आते हैं। और 10th क्लास के लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि सेकेंड चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स मैं आप धीरे धीरे लेती रहूँगी। ठीक है, 15 क्वेश्चन आज लिए थे एज आई टोल्ड यू, रेलिवेंट फॉर सीटेड क्लास एंड क्लास 10th। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल टेक 15 क्वेश्चंस मोर एंड सब्सिक्वेंटली हम ऐसे क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहेंगे एंड देन विल स्विच ओवर टू चैप्टर नंबर 3। ठीक है, टिल देन please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the next notification. Thank you so much. Till then, bye bye, take care.